कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। मैं तृप्ति कपूर आपका स्वागत करती हूँ TND ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आज की क्लास में हम MS वर्ड से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में भी हमने MS वर्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक क्लियर किए थे, कुछ शॉर्टकट्स पढ़े थे। अगर आपने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। MS वर्ड से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कुछ टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक शीट दिख रही है MS वर्ड के अंदर। इस शीट के अंदर हमें एक टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे? हम सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन में जाके हम जाएंगे टेबल पर। जैसे ही हम टेबल पर जाएंगे आपको क्या करना है? टेबल इंसर्ट करना है। आपको यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स दी हुई हैं, ध्यान से देखो। आपको ब्रैकेट्स दी हुई हैं, जो ये बॉक्सेस दिए हुए हैं जो अप में हैं, जो आप ऊपर की साइड बॉक्सेस जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम, और जो बॉक्सेस नीचे की साइड जाते हैं इनको हम बोलते हैं रो। अब आप क्या कर लोगे? आप टेबल बना लोगे। आपने कुछ कॉलम के बॉक्सेस ले लिए और कुछ रो के ले लिए। तो इस तरह से आपने कॉलम और रो के कुछ बॉक्सेस ले लिए और आपने अपना एक टेबल क्रिएट कर लिया। आप देखोगे जैसे ही हम टेबल बनाएंगे हमारे दो ऑप्शन और ओपन हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल बनाते ही टेबल टूल का ऑप्शन ओपन हो गया। टेबल टूल के अंदर देखो डिज़ाइन, और सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपको? लेआउट। अब आप क्या कर सकते हो? अपने अकॉर्डिंगली टेबल बना सकते हो। एक तो होता है ये तरीका, आपने टेबल बना दिया। एक तरीका और है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कोई इंसर्ट में नहीं जा रहे, आप बिना इंसर्ट की मदद से टेबल बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं आप बिना इंसर्ट की मदद से टेबल? आप अपने सिर्फ न्यूमेरिकल कीपैड की ओर देखो। आपको अपने न्यूमेरिकल कीपैड पर जाना है और न्यूमेरिकल कीपैड पर आपने जाके एक प्लस का साइन ले लिया। अब इस प्लस के साइन को क्या बोलते हैं कि जो आपको बीच में ब्रेक दिए हुए हैं, ये जो आपको टेबल के अंदर बीच में ब्रेक दिए हुए, इसको बोलते हैं कॉलम का ब्रेक। इसी तरह से आपने कुछ माइनस के साइन ले लिए। आपने ये जो माइनस का साइन लिया है इसका मतलब होता है कितना चौड़ा आपको कॉलम बनाना है, मतलब आपको कितना चौड़ा कॉलम बनाना आप चाहते हैं। इसी तरह से फिर से आपने प्लस का साइन ले लिया और फिर आपने ले लिया माइनस, प्लस माइनस, फिर ले लिया प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो इस तरह से आपने फिर से प्लस का ले लिया। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा आपने कीपैड से, न्यूमेरिकल कीपैड से एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से भी आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि कैसे हम टेबल बना रहे हैं। अब आपको कुछ कंटेंट लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लिया, मैंने लिखा 1। अब मुझे क्या करना है? मुझे आगे अगले बॉक्स में लिखना है, नेक्स्ट सेल के अंदर कुछ लिखना है। तो ये नहीं कि मुझे बार बार एंटर करना है, आप सीधा भी कर सकते हो। आप जैसे 1 पे हो, आपको नेक्स्ट सेल पे जाना है तो आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से, अपने कीपैड से आप क्या लिख सकते हो? एक शॉर्टकट की याद रखना अपने कीपैड पे। आप कुछ नहीं करना, आप अपने कीपैड से टैब प्रेस कर दोगे। मैंने टैब प्रेस किया, मैंने कंटेंट डाल लिया। कीपैड से मैंने क्या प्रेस किया? टैब, कंटेंट। अब मेरे को नीचे की ओर जाना है, मतलब मुझे बैक पे, मुझे कहाँ जाना है? वापस। एक होता है मुझे आगे जाना है, और तो मैंने क्या यूज़ किया? ओनली टैब। अब मुझे पीछे जाना है, पीछे जाने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? शिफ्ट प्लस टैब। ये ध्यान रखना, आपने क्या यूज़ कर लिया? शिफ्ट प्लस टैब। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया? आपने अपना टेबल क्रिएट कर लिया। अब मान लो आपने ये टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कर रहे हो? मुझे क्या करना है कि 2 और 3 के बीच में, आपको यहाँ दिख रहा होगा 2 और 3, इन दोनों के बीच में मुझे एक और रो या कॉलम क्रिएट करना है। मान लो मुझे एक खाली कॉलम या रो क्रिएट करनी है, तो वो कैसे करते हैं? अब आप क्या करोगे? मुझे दूसरे सेल के बीच में, दूसरे सेल में क्या करना है? दूसरे और तीसरे सेल के अंदर मुझे एक क्रिएट करना है। तो मैं दूसरे सेल के बिल्कुल लास्ट में आ जाऊँगी। यहाँ पे मैंने अपने कर्सर को कहाँ रख दिया? दूसरे सेल के अंदर बिल्कुल लास्ट में अपने कर्सर को रख दिया, और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ एक एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हो मैंने क्या कर लिया? दूसरे और तीसरे सेल के बीच में एक और टेबल क्रिएट कर दिया।
इसी तरह से मुझे 4th और 5th सेल के बीच में भी एक टेबल चाहिए। तो मैंने बिल्कुल क्या करना है, मैंने क्या किया, 4th सेल के बिल्कुल लास्ट में जाके अपने कर्सर को रख दिया। अब 4th सेल के लास्ट में जैसे ही मैंने अपने कर्सर को रख दिया और फिर मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या प्रेस कर दिया, एंटर। तो आप देख सकते हो 4th और 5th सेल के बीच में भी क्या आ गया, मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे एक नया टेबल बनाना है। जैसे आपने जो भी ये टेबल बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये इस टेबल के अंदर जो भी आपने टेबल बनाया हुआ है, मैंने 5th और 6th सेल को अलग करना है, सेपरेट करना है। तो आप क्या करोगे, 5th और 6th सेल को सेलेक्ट कर लोगे। आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। आप एक शॉर्टकट याद रखना, Alt प्लस शिफ्ट, ध्यान रखना शॉर्टकट क्या है, Alt प्लस शिफ्ट और डाउन है। आप देख सकते हो मेरा टेबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब मैं चाहती हूँ ये टेबल फिर से इकट्ठा जुड़ जाए। अब मैं फिर से क्या कर दूँगी, Alt प्लस शिफ्ट, पहले मैंने डाउन एरो यूज़ किया, अब मैं अप एरो यूज़ कर दूँगी। तो आप देख सकते हो दोनों टेबल आपस में इकट्ठे हो गए, आपस में जुड़ गए। सेपरेट करना है, फिर से आप इनको सेपरेट कर सकते हो। मान लो मुझे 3rd और 4th सेल को, 3rd 4th 5th 6th सभी सेल को क्या करना है, सेपरेट। तो फिर से मैं क्या यूज़ करूँगी, Alt प्लस शिफ्ट और डाउन एरो, हो गया ना सेपरेट। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ फिर से ये जुड़ जाए तो Alt प्लस शिफ्ट अप एरो। तो इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने कंटेंट को जोड़ सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि जो 3rd है ना सेल, ये जो आपको 3rd सेल दिख रहा है, ये फर्स्ट के ऊपर आ जाए। तो आप क्या करोगे, 3rd सेल को सिलेक्ट कर लोगे। मैंने क्या किया, सिर्फ 3rd सेल को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। और मैंने शॉर्टकट की याद रखनी है, शिफ्ट प्लस Alt प्लस अप एरो की। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस Alt, देखो आप देख सकते हो ये कहाँ आ गया, 1 के ऊपर आ गया। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, अपने टेबल में 3rd वाले को कहाँ पे लेके आ गए, 1st से ऊपर लेके आ गए। तो आपने शॉर्टकट की ध्यान रखनी है, शिफ्ट प्लस Alt प्लस अप एरो की। तो आपने शॉर्टकट की क्या ध्यान रखनी है, शिफ्ट प्लस Alt प्लस अप एरो की। अब आप चाहते हो कि आपका जो ये सेल है ना, ये मर्ज हो जाए, मतलब मैं अपने टेबल को मर्ज करना चाहती हूँ। जैसे ये 3, 12, 12, इन तीनों को मेरे को मर्ज करना है, इन 4 इनको मेरे को मर्ज करना है। तो इनको मर्ज करने के लिए भी एक शॉर्टकट की होती है, आप ध्यान रखना, Alt प्लस A प्लस M। आप शॉर्टकट की ध्यान रखना, Alt प्लस A प्लस M। मेरे को ये ध्यान रखना है कि मेरे को क्या करना है, इन सेल को मर्ज करना है। तो अगर मैं इन सेल को मर्ज करना चाहती हूँ तो मुझे अपनी शॉर्टकट की ध्यान रखनी है, Alt प्लस A प्लस मर्ज। आप देख सकते हो मेरा टेबल क्या हो गया, मर्ज हो गया। मेरा कंटेंट जो भी था वो सारा मैंने क्या कर दिया, मर्ज। इसी तरह से मैं इन 4 वाले सेल को भी मर्ज करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया। इसी तरह से मैंने अपना शॉर्टकट याद रखना है, Alt प्लस A प्लस मर्ज। तो आप देख सकते हो ये भी क्या हो गया, मर्ज हो गया। तो ये तो एक तरीका होता है कि अगर मुझे अपने सेल को मर्ज करना है तो वो कैसे करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे मुझे कुछ भी डिलीट करना है तो आप यहाँ पे एक आइकन सा देखोगे छोटा सा, आपने यहाँ पे रख लिया। तो यहाँ पे आप आइकन रख लिया, जहाँ पे भी आपको जो भी डिलीट करना है, जैसे मैंने इस सेल के पास कुछ डिलीट करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर दोगे। राइट क्लिक से किस पे जाओगे, डिलीट सेल पे। तो आप डिलीट सेल पे जाके देखोगे, आपको उसने दिया हुआ है कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। अब मान लो मुझे पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, ओके। आप देख सकते हो मेरी पूरी की पूरी रो डिलीट हो गई। तो इस तरह से आप डिलीट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। क्लास में हमने MS वर्ड में जो भी ऑप्शन क्लियर किए हैं, आप एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पहले अकाउंटिंग से रिलेटेड टैली के अंदर कुछ बेसिक क्लासेस डाली हैं, अपलोड की हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।